हर सुबह 4 बजे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो गहरी नींद में होते हैं और दूसरे जो चुपचाप अपनी जिंदगी बदल रहे होते हैं। कुछ साल बाद इन्हीं दोनों लोगों की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क होता है। आखिर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। शहर की खामोशी। रात के 4 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है, सड़कें खाली, आसमान में तारे अभी भी टिमटिमा रहे होते हैं, हवा ठंडी और साफ होती है। उस वक्त कुछ लोग जाग रहे होते हैं। वो कोई मजबूरी में नहीं जागते, वो जानते हैं कि यही वो घंटे हैं जब दुनिया अभी शुरू नहीं हुई है। यही वो समय है जब कोई फोन नहीं बजता, कोई मैसेज नहीं आता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये खामोशी एक तोहफा है और ज्यादातर लोग इस तोहफे को सोकर गंवा देते हैं। दूसरा, पहला घंटा तय करता है दिन। दिन का पहला घंटा पूरे दिन की दिशा तय करता है। जो इंसान सुबह उठते ही मोबाइल उठाता है, नोटिफिकेशन देखता है, दूसरों की जिंदगी स्क्रॉल करता है, उसका दिमाग दिन की शुरुआत में ही भटक जाता है। लेकिन जो इंसान सुबह उठते ही अपने लिए समय निकालता है, शरीर के लिए, दिमाग के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, उसका पूरा दिन उसी अनुशासन में ढल जाता है। 4 बजे उठने की ताकत घड़ी के अंक में नहीं है। ताकत इस बात में है कि आप बाकी दुनिया से पहले अपने आप को समय देना चुनते हैं। तीसरा, नींद और आराम का फर्क। यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है। ये नींद कम करने की बात नहीं है। शरीर को पूरी नींद चाहिए, ये विज्ञान भी कहता है और अनुभव भी। बात ये है कि सोने और जागने का समय कब है, ये तय करना। अगर रात 9-10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठा जाए तो नींद भी पूरी होती है और सुबह के वो कीमती घंटे भी मिल जाते हैं जो देर तक सोने वाले लोग गवा देते हैं। समस्या जल्दी उठने में नहीं है, समस्या देर रात तक मोबाइल में समय बर्बाद करने में है, जिसकी वजह से सुबह उठना मुश्किल हो जाता है। चौथा, जब कोई देख नहीं रहा। 4 बजे सुबह जब आप उठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हैं, किताब पढ़ते हैं, कसरत करते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, उस वक्त कोई आपको देख नहीं रहा होता, कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, कोई शाबाशी नहीं दे रहा होता। और यही वो पल है जो असली चरित्र बनाता है। जो इंसान बिना किसी की नजर के, बिना किसी वाहवाही के अपने लिए मेहनत करता है, वही इंसान आगे चलकर सबसे मजबूत साबित होता है। क्योंकि जब बाकी दुनिया उठेगी तब आप पहले ही कई कदम आगे बढ़ चुके होंगे। ये फायदा किसी को दिखता नहीं, लेकिन ये हर दिन जमा होता रहता है। पांचवा, शुरुआत में मुश्किल, फिर आदत। पहले कुछ दिन ये बहुत मुश्किल लगेगा। अलार्म बजेगा और मन करेगा 5 मिनट और सो लूं। शरीर विरोध करेगा, दिमाग बहाने ढूंढेगा। ये सामान्य है। कोई भी नई आदत शुरुआत में मुश्किल लगती है, लेकिन जो लोग शुरुआती हफ्तों की तकलीफ को पार कर जाते हैं, उनके लिए ये आदत बन जाती है। और एक बार आदत बन जाए तो फिर शरीर खुद ब खुद उसी समय जागने लगता है। अनुशासन का मतलब है मन ना करने पर भी वो करना जो करना जरूरी है। छठा, सुबह के घंटों का सही इस्तेमाल। सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं, उन घंटों का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। कुछ अपने शरीर के लिए दीजिए, हल्की कसरत, योग या टहलना। कुछ अपने दिमाग के लिए दीजिए, पढ़ना, सीखना या शांति से बैठकर सोचना। और कुछ अपने लक्ष्यों के लिए दीजिए, वो काम जो आपको आगे बढ़ाता है, जिसे बाकी दिन की भागदौड़ में करने का समय नहीं मिलता। ये 3 चीजें मिलकर सुबह के 2-3 घंटों को दिन के सबसे कीमती घंटे बना देती हैं। सातवां, फैसला आज का है। हर सुबह अलार्म बजने के बाद एक फैसला लेना पड़ता है, उठना है या सोते रहना है। ये फैसला छोटा लगता है, लेकिन यही फैसला बताता है कि आप अपने आप पर कितना नियंत्रण रखते हैं। जो लोग हर सुबह अपने आराम को हरा कर उठते हैं, वो जिंदगी के बाकी मुश्किल फैसलों में भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो जानते हैं कि आरामदायक रास्ता छोड़कर मुश्किल रास्ता चुनना यही आगे बढ़ने का तरीका है। याद रखिए, जिंदगी एक ही दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक सही फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज रात फैसला आपका है, कल सुबह अलार्म बजेगा। क्या आप उठेंगे या फिर बस 5 मिनट और कहकर अपने सपनों को एक दिन और टाल देंगे? अगर आपने आज से सुबह जल्दी उठने का फैसला किया है तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शुरुआत। और अब मिलते हैं कल सुबह 4 बजे।